अलेहान को उस सुनसान सड़क पर छोड़कर अगर वापस हवेली का रुख किया जाए तो वहां का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। जरिश सोफे पर बैठी थी और उनकी आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे। अनीसा उनके पास बैठी उन्हें चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वो दोनों सूतने थीं, मगर अनीसा ने कभी जरिश के लिए दिल में बुरा ख्याल नहीं रखा था। आज भी वो यही चाहती थी कि किसी तरह जरिश का दिल और घर टूटने से बच जाए। जरिश, सब ठीक हो जाएगा। वो अभी गुस्से में है, गुस्से में कह दिया होगा, उनका वो मतलब नहीं होगा। अनीसा फिक्रमंद लहजे में कह रही थी। जरिश के सामने जमीन पर कामिल बैठा था। वो भी अपनी माँ को चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। मम्मी, आप ना रोए, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। जरिश ने आंसुओं से भीगी आंखों पर हाथ फेरा और अपने बेटे को देखा। फिर नफी में सर हिलाते हुए बोली, नहीं कामिल, कुछ ठीक नहीं होगा मेरे बेटे। जिद मत करो। तुम अर्जिला से शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या तुम चाहते हो कि इस उम्र में मेरा शौहर मुझे किसी और की वजह से घर से निकाल दे? क्या तुम्हें अपनी माँ का दुख नजर नहीं आ रहा? कामिल का सर झुक गया था। अब वो वाज़े तौर पर परेशान नजर आ रहा था। मम्मी, आप मुझसे इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे मांग सकती हैं? आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा, न हम दोनों से इस बारे में कुछ पूछा। ये कोई तरीका नहीं होता मम्मी। ये पुराना जमाना नहीं है, ये नई जनरेशन है। हमें अपने फैसले करना आते हैं। वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर जरिश जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। अचानक उसने रोते हुए कहा, फिर ऐसा करो, तुम दोनों बाप बेटा अपने हाथों से मेरी जान ले लो, क्योंकि अगर तुम्हारे बाबा ने मुझे यहां से निकाल दिया या तलाक दे दी तो मैं खुद अपनी जान ले लूंगी। ये कहकर उन्होंने अपना सर दोनों हाथों में छुपा लिया और जोर जोर से सिसकियां लेते हुए रोने लगी। कामिल बेबसी से अपनी माँ को देखता रह गया। उसकी आंखों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो अंदर से टूट चुका है। अचानक वो तेजी से अपनी जगह से उठा और सीधा शहरोज अली के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने जाकर दरवाजा जोर से खोला। शहरोज अली बेड के साथ टेक लगाए बैठे थे, जैसे इसी लम्हे का इंतजार कर रहे हों। उन्होंने सर्द लहजे में पूछा, तो फिर क्या फैसला किया तुमने कामिल? कामिल के जिस्म में खून तेजी से दौड़ रहा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, आप जिससे भी करवाना चाहते हैं मेरी शादी करवा दे, मगर आइंदा कभी मेरी माँ को इस मामले में मत लाइएगा। ये कहकर वो एक लम्हा भी वहां नहीं रुका और तेज कदमों से कमरे से निकल गया। पीछे लॉन्ज में जरिश की सिसकियां अब कुछ मध्यम हो गई थीं। लमेशा और अनीसा उनको पानी पिलाकर संभालने की कोशिश कर रही थीं। अलिहान तकरीबन 4 घंटे यूं ही बेवजह सड़कों पर गाड़ी घुमाता रहा। शहर की रोशनियां मध्यम होती गईं, मगर उसके दिल की बेचैनी कम ना हुई। आखिरकार जब घड़ी ने 2 बजने का ऐलान किया तो वो हवेली की तरफ लौट आया। हवेली के ज्यादातर लोग सो चुके थे। अजीब सी खामोशी चारों तरफ छाई हुई थी। वो आहिस्ता कदमों से अपने कमरे में दाखिल हुआ और कमरे की सबसे मध्यम बत्ती जला दी। हल्की सी रोशनी में जब उसका चेहरा वाज़े हुआ तो उसकी आंखें बुरी तरह सोजी हुई थीं। चेहरे पर थकन और तकलीफ साफ नजर आ रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आज उसे इतनी तकलीफ होगी। आज ही तो जिम में उसने कैफ से कहा था कि अगर अर्जिला किसी और की हो गई तो वो उसे जाने देगा। तब उसे वाकई लगा था कि वो ये सब बर्दाश्त कर लेगा, मगर अब उसका दिल क्यों जल रहा था? वो सीधा वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद जब वापस आया तो उसके चेहरा और कपड़े भीगे हुए थे। शायद उसने ठंडे पानी से खुद को संभालने की कोशिश की थी। फिर वो कमरे के एक कोने में बिछी जाए नमाज के पास गया और उस पर खड़ा हो गया। बहुत मध्यम आवाज में उसने इशा की क़ज़ा नमाज अदा की, जो वो सारी रात घर से बाहर रहने की वजह से नहीं पढ़ सका था। सलाम फेरने के बाद वो वहीं बैठ गया और जाए नमाज पर बने खाना काबा के नक्श पर आहिस्ता आहिस्ता उंगली फेरने लगा। चंद लम्हों बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठा लिए। उसकी आंखें खुद ब खुद नम हो गईं। या मेरे रब, तू मेरे दिल का हाल जानता है ना? तू नावाकिफ नहीं है मुझसे, मेरे दिल से। फिर तूने उसे मेरी झोली में क्यों नहीं डाला? उसकी आवाज भारी होती जा रही थी। मेरे रब, मैं तुझसे गला नहीं कर रहा, मगर तू मेरा ये इम्तिहान क्यों ले रहा है? मैं इसे कल से तो नहीं चाहता, मैंने तो उसे अपनी जवानी से चाहा है। ये एहसास चंद सालों का नहीं, 15 साल से ज्यादा हो गए हैं उसे मेरे दिल में बसे हुए।
अब उसकी आवाज भीग चुकी थी। शायद वो रो भी रहा था। वो एक बच्चे की तरह अपने रब से शिकवा कर रहा था। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, मगर आज पहली बार मांग रहा हूं। अगर मेरी मोहब्बत में जरा सी भी सच्चाई है तो उसे मेरा नसीब बना दे। या अल्लाह, अर्जिला को मेरे नसीब में लिख दे। मैंने कभी ये बात किसी से इसलिए नहीं कही कि कहीं लोग उसे इल्जाम ना दे, जबकि वो तो मेरे दिल का हाल तक नहीं जानती। और अब भी मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अब तो उसकी शादी हो रही है। अगर मैंने कुछ कहा तो उसकी इज्जत खराब होगी। या अल्लाह, बस तू ही मेरी मदद कर सकता है। वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह सिसक रहा था। क्या तुमने कभी किसी मर्द को किसी औरत के लिए इस तरह रोते देखा है? नहीं ना, मगर आज देख लो। लो, आज तुम ये नज़ारा भी देख लो। जो लोग कहते हैं कि मर्द नहीं रोते, शायद वो ये भूल जाते हैं कि मर्द भी इंसान होते हैं। और जो मर्द औरत की इज्जत करना जानते हैं, वो अपने रब के सामने इसी तरह टूट जाते हैं। ये भी एक करीना होता है, इज्जत का, एहतराम का और किसी औरत के नाम की हिफाजत करने का।